दोस्तों, क्या हुआ जब दशानन रावण ने वरदान में माता पार्वती को ही मांग लिया? आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ द फैबुलस इंडिया में। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कंद पुराण के अनुसार एक बार उसने शिव भगवान की तपस्या शुरू की और समर्पित रूप से कई वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहा। महादेव रावण की कठोर तपस्या से खुश हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने रावण से पूछा कि वह क्या चाहता है। रावण सोचने लगा कि आखिर वास्तव में भगवान शिव से वो चाहता क्या है, क्योंकि रावण पहले से ही एक पराक्रमी राजा था और उसके पास सब कुछ था। वह पहले से ही पराक्रमी था और युद्ध में कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता था। तभी रावण ने सोचा कि एकमात्र सुंदर महिला ही है जो उसको प्राप्त नहीं है। रावण को ज्ञात था कि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर पार्वती देवी ही है और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। लेकिन फिर भी रावण ने पार्वती जी को वरदान में महादेव से मांग लिया। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं और भक्तों से प्रसन्न होकर कोई भी वरदान दे देते हैं। रावण के वरदान में पार्वती जी के मांगने के बाद भी महादेव ने कुछ नहीं सोचा और अपनी सबसे प्रिय पार्वती जी को भोलेनाथ ने रावण को दे दिया। पार्वती जी को ज्ञात था कि महादेव उनका त्याग नहीं कर सकते और ये बस त्रिदेव की लीला है। इसीलिए जब रावण लंका नगरी जाने लगा तो पार्वती जी को भी उसके साथ ले जाने लगा। भगवान विष्णु अपने निवास स्थान वैकुंठ लोक से समस्त घटनाक्रम देख रहे थे। भगवान विष्णु को ये ज्ञात था कि भोलेनाथ महादेव वरदान देने से पहले कभी नहीं सोचते और अपने भक्त द्वारा हर चीज मांगने पे दे देते हैं। जब उन्होंने इस घटना को देखा तो वह रावण को मिलने अपने मोहिनी अवतार में पहुंच गए। रावण अपने राज्य लंका नगरी के रास्ते पर था, तब उसे मोहिनी अवतार ने रोक दिया। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार सबको सम्मोहित कर देता है और मोहिनी ने रावण को भी सम्मोहित कर दिया और इस सोचने पर विवश कर दिया कि ये कैसे संभव है कि भगवान शिव उसे अपनी प्रिय अर्धांगिनी दे सकते हैं। जरूर भगवान शिव ने इस नकली पार्वती को अपनी शक्तियों से बना दिया होगा। मोहिनी ने रावण को आश्वस्त कर दिया कि उसके साथ जो पार्वती है वो असली नहीं है और असली पार्वती को महादेव ने अपने आसन के नीचे छुपा दिया है। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु ने रावण को आश्वस्त कर दिया कि भगवान शिव ने उसे छला है। रावण क्रोधित होकर भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर वापस पहुंच गया और असली पार्वती को लौटाते हुए भगवान शिव से कहा कि उसे उनके आसन के नीचे छिपी पार्वती चाहिए। महादेव तो अंतर्यामी थे, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपनी शक्ति से अपने आसन के नीचे से पार्वती जी के प्रतिरूप का निर्माण कर रावण को दे दिया। पार्वती जी के प्रतिरूप को पाकर रावण खुशी खुशी अपनी लंका नगरी चला गया। रावण के लंका चले जाने के बाद भगवान विष्णु कैलाश पे पहुँचे। तब महादेव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भक्त को अपने भगवान पर भरोसा होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते तथा भक्त को कभी भी धोखा नहीं देते। मैंने अपनी अत्यंत प्रिय अर्धांगिनी को भक्त की तपस्या के फल स्वरूप में दे दिया था, परंतु भक्त ने मुझ पर ही संदेह किया। जिस भगवान की तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त हुआ उसी भगवान पर संदेह करना उनका अपमान है और जिसे अपने भगवान पर ही संदेह है तो उसकी उसी भगवान पर आस्था मिथ्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।